मेरी जान, 2 दिन के इश्क पे गुरूर कैसा, मन तो उनके भी भर जाया करते हैं जो मांग भरते हैं। ऐसा नहीं कि फिर हमें कोई नहीं मिला, हाँ दिल तुम्हारे बाद किसी से नहीं लगा। हुस्नो जमाल खुल्क में बेहतर कई मिले, लेकिन मैं हर किसी में तुम्हें ढूंढता रहा। बच्चों को क्या संभालती शादी के बाद तुमसे तो एक दिल भी संभाला नहीं गया। लाखों गुनाह किए हैं, अरे लाखों गुनाह किए हैं, मगर आपकी तरह मैंने किसी से प्यार में धोखा नहीं। बहुत आला। गरीबी पैदा करके गरीबों का मसीहा बनना, इसे सियासी खेल कहते हैं। और छत छीनकर गरीबों को कंबल बांटना, इसे इंसाफ नहीं राजनीति कहते हैं। रेलगाड़ी सी जिंदगी है और सामान इतना ज्यादा, फरेब है दुनिया की हर चीज और मैं सीधा साधा। कल की फिक्र में आज मर जाए कोई इतना जाहिल नहीं है, जिंदगी वो समंदर है दोस्त जिसका कोई साहिल नहीं है। कभी चाहत भरा जमाना था, हमारा भी कोई दीवाना था। जुदा हो गए वक्त की हेरा फेरी में, मजबूरी तो बस एक बहाना था। एक बार बादलों ने हड़ताल कर दी कि हम अगले 10 साल तक बारिश नहीं करेंगे। ये सुनकर सभी किसानों ने अपने खेती के औजार पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान था जो बिना बारिश भी रोज हल चलाता था। एक दिन बादल उसके पास से गुजरे और पूछा, अरे भाई, तुम बिना बारिश भी रोज हल क्यों चलाते हो? हमने तो हड़ताल कर रखी है। तो उस किसान ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, बोला 10 साल बाद कहीं मैं हल चलाना ही ना भूल जाऊं, इसलिए मैं रोज हल चलाता हूं। यह सुनकर बादलों ने भी सोचा, कहीं 10 साल बाद हम भी बारिश करना ही ना भूल जाए। बादल तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत रंग लाई। लेकिन जो किसान बारिश के इंतजार में अपने घर पे आराम से बैठे थे, वो हाथ मलते ही रह गए। सो सफलता उन्हीं को मिलती है। पहले खुद कहेंगे कि अपने घर मेरी बात करा दो, और जब बात करा देंगे तो छोड़ के चले जाएंगे। फिर घर के कहेंगे, अब कहाँ है वो जिसके लिए तू लड़े थी कि इससे मेरा ब्याह करा दो। दिल ने किसी की मान के होना नहीं है ठीक, भला के इन दिनों उसे रोना नहीं है ठीक। अफसोस है कि दश्त में वहशत नहीं रही, दुनिया तेरा तो कोई भी कोना नहीं है। वो किसी और की होके भी मुझे याद करती है। वो अपनी खास सहेली से आज भी मेरी बात करती है। जिसके साथ है वो उसके साथ खुश नहीं। सुना है मैंने हर रोज नैनों से बरसात करती है। काश उसने लोगों की नहीं अपने दिल की सुनी होती, क्योंकि लोगों की नसीहत तो अक्सर घर बर्बाद करती है। वो अपनी खास सहेली से आज भी मेरी बात करती है, किसी और की होके भी मुझे याद करती है। हर बार आ जाता हूँ तेरी बात में, ये ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ में। और किसी और का गुलाम न लेती तो बताता, मैं क्या छुपा रहा हूँ अपने हाथ में। बदल लेंगे खुद को इस नए साल में, या फिर सब कुछ पहले जैसा होगा। बहुत कुछ खोया है मैंने 2025 में, अब देखते हैं 2026 कैसा होगा। सजदा वो क्यों करेगी मुझसे प्यार, हम उसके पसंदीदा मर्द थोड़ी है। जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया। तेरी दीवी इस बेवफाई की मैं खुद को इस कदर सजा दूंगा, तेरे जाने के बाद मैं इस दिल को पत्थर का बना लूंगा। और मैंने उससे कहा था तू मुझसे मिल आखिरी बार, और वो इसलिए मिलने नहीं आई, उसको पता था मैं फिर से उसे अपना बना लूंगा। लोग इश्क किस्मत का लिखा हुआ सब कुछ सहना पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि परेशानियां बेची नहीं जा सकती और सुकून खरीदा नहीं जा सकता। तेरे बाद जिसे देख के दिल खुश होवे, दुनिया में ऐसा कोई मुंह नहीं है। और हर बार की तरह फिर सारी हैप्पी न्यू ईयर, पर अफसोस साथ तू नहीं है। जो गलती हमने कभी करी ही नहीं, उसके भी सिर पर लाने।
और क्या फायदा इस नए साल का मेरी जान, जख्म तो मेरी पुराने हो। भाई कोई अमीर है कोई गरीब है, पर हर कोई अपने नसीब पे ही खावे। और इस मोहमाया को देख के ज्यादा घमंड मत दिखा करो। गरीब भी और अमीर भी मरने के बाद कब्रिस्तान नहीं जावे। तेरी यादों को पसंद आ गई मेरी आंखों की नमी, हंसना भी चाहूं तो रुला देती है तेरी कमी। मुझे तो लड़कियों की साइड लेने का शौक है ना, लड़कों को बुरा बोलना मेरी आदत है। अगर आज आप लोगों में हिम्मत है ना तो मेरी आज की वीडियो पूरी देखना। इस्लामाबाद की लड़की जिसकी उम्र 24 साल है, उसका कजन 4 सालों से उसके साथ रिलेशन में है, सिर्फ इस बात पे कि मैं तुमसे शादी करूंगा। 4 सालों में उस बेचारी को इतना इस्तेमाल कर चुका है कि उसको शादी के काबिल छोड़ा ही नहीं है, और अब उसको छोड़ के चला गया क्योंकि उसको प्रेग्नेंट कर दिया है। उस लड़की ने मुझे इतना रो रो के बताया कि यार, उसने मुझे बताया कि अगर वो घर में बात बताती है तो उसके घर वाले उसे जान से मार देंगे। लड़के का कुछ नहीं जाएगा, लड़की की जिंदगी चली जाएगी। मतलब एक लड़की के पास इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब आप खुद बताएं, अगर एक लड़की की इज्जत चली जाए तो हमारा माशरा क्या कहता है? हमारा माशरा उसे तवाइफ कहता है, हमारा माशरा उसे 2 नंबर औरत कहता है। जब एक इज्जतदार लड़की को 2 नंबर बोल दिया जाए ना तो उसके लिए डूब मर जाने का मकाम होता है। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर लड़का बेवफा है कि यहाँ पर लड़की बेवफा है। फिर आप लोग मुझे बोलते हो कि मैं लड़कियों की साइड लेता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो भाई मैं बहुत अच्छा करता हूँ, क्योंकि हमारे मुआशरे में औरतों के साथ यही होता आ रहा है। मतलब हम लड़के 4-5 साल इस्तेमाल करते हैं, शादी का लालच देते हैं कि हाँ भाई मैं तुमसे शादी करूंगा। 4-5 सालों में उसे इतना इस्तेमाल करते हैं कि उस बेचारी को शादी के काबिल छोड़ते ही नहीं है। एंड में बोल देते हैं जी घर वाले नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे भाई जब मम्मा नहीं मान रही तो उसकी जिंदगी क्यों हिसाब कर रहे हो? अब मुझे बताओ ना कि जो 24 साल की लड़की इस्लामाबाद की है उसका क्या हाल है? किसी के पास सोल्यूशन है? वो बेचारी डर के मारे किसी को बता नहीं सकती, हॉस्पिटल जाएगी तो अकेले जाएगी। इस बदनामी के दाग से लड़ेगी तो अकेले लड़ेगी। हॉस्पिटल जाएगी, बताएगी मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे साथ वैसे ही काम हो गया, तो क्या उसकी इज्जत रह जाएगी? डॉक्टर्स के सामने भी बेइज्जत हो जाएगी, और जो सुनेगा उसके सामने बेइज्जत हो जाएगी। इस मामले में इसलिए खुदा का वास्ता डरा करें इन कामों से। मेरे पास तो इन बातों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप सबको लगता है कि मैं लड़कियों के हक में बोलता हूँ, तो मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ। अगर खुद आप एक अच्छे इंसान है ना, एक सच्चा दिल रखते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मैं गलत करता हूँ, किसी का साथ देता हूँ।